अपना ही वाकया सुनाने में कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है। आज मैं जुम्मे में नहा के वॉशरूम से निकला तो अलमारी का जो है ना, हमारे घर की अलमारी का वो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो शीशा था उसका खुला हुआ था, मैं टकरा गया उससे। तो घर में मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए था ना, कोई बंदा टकरा सकता है। तो GHQ से जवाब आया कि खुद भी इंसान को देखना चाहिए। मैंने घर में बच्चों से कहा कि भाई देखो, बंदा वॉशरूम से निकलता है, सामने अलमारी है, अगर उसका उसका वो शीशे का एक खुला होगा तो कोई भी टकरा सकता है ना। तो GHQ आपको पता है, आर्मी किसी के सामने झुकती और दबती नहीं है। तो GHQ से फौरन रिप्लाई आया कि इंसान को खुद भी देखना चाहिए। तो मुझे टकराने पे गुस्सा नहीं आया, जो GHQ से रिप्लाई आता है ना, गुस्सा तो नहीं खैर, लेकिन उस पर मैंने कहा देखो भाई, उसूल ये है कि जब कोई वजीर आजम नसीहत करे ना, तो नसीहत का फौरन रिप्लाई आना ये अच्छा, ये वैसे उसूल जिंदगी गुजारने के सीखने चाहिए। उस वक्त इंसान कहते सॉरी, उस वक्त क्या कहते, सॉरी, ये ठीक है, चलो। घरों में झगड़े यहीं से तो होते हैं। अब हम तो खामोश हो गए, क्यों आगे GHQ के आगे कौन बोल सकता है। लेकिन होता क्या है, आदमी फिर जवाब में देता है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि इसका दरवाजा बंद होना चाहिए, हम बाहर निकले, टकरा गया, ये मेरी गलती है आपकी गलती है? एक तो गलती आपकी, ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको देखना चाहिए। भाई मैं तो एकदम से निकलूंगा ना बाहर, तो वो जवाब आगे से आएगा, भाई आपके भी तो चश्मा नहीं लगा हुआ ना, नजर तो ठीक है, हमसे गलती हो गई, खिड़की खुली रह गई है, दरवाजा खुला रह गया, तो आपको भी तो नजर आ रहा है ना। अब बताओ, इस मसले का कयामत तक कोई हल हो सकता है? मैं जवाब में कहूंगा नहीं, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जब अचानक निकलता है और पट खुला हुआ हो तो टकराएगा, आंख भी फूट सकती है, सर भी फट सकता है। अगला जवाब में क्या, उस वक्त टकराएगा बशर्ते कि आंखें बंद हो, खुली भी हो तो नहीं टकराएगा। घरों में झगड़े यहीं से शुरू होते हैं, फिर जो लड़ाइयां होती हैं, फिर आगे अबे तू सुनती नहीं है, एक तो मैं नसीहत कर रहा हूं और फिर ऊपर से जवाब दे रही है, फिर ये वो, फिर जनाब साले आ गए हो, ये तो तुम थे जब से शादी हुई, हम पछता रहे हैं यार, तुम्हारा तो कभी सर टकरा रहा है, कभी तुम्हारे पांव टकरा रहे हैं, कभी तुम्हारे घुटने टकरा रहे हैं, कभी तुम फिसल रहे हो, तुम्हारा तो काम ही ये, तुम तो अंधे हो, तुम तो बहरे हो, तुम तो काणे हो, तुम तो लुंजे हो, तुम तो टुंडे हो। दामाद को जो ना माजूर बना के लाक है, नसीहत सुनती नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि GHQ से जब कोई रिप्लाई आए, फौरन क्या कर लो, खामोश, अच्छा सॉरी हमारी गलती है। किसकी गलती है भाई, हम टकराए, किसकी गलती है? हम चुप हो गए। बाद में मैंने कहा यार थोड़ा सा समझा देना चाहिए, समझा दिया, सुन लिया उन्होंने कि भाई जब भी कोई नसीहत करे ना, फौरन आगे से जवाब, उसूल है ये, जिंदगी गुजारने का उसूल है। कोई बड़ा भी जब समझा रहा हो बेटे को, बेटा यूं, बेटा आगे से जवाब ना देना शुरू कर दे, नहीं असल में एक्चुअली, अब भाई तू सुन ले चुप करके थोड़ी देर, तेरा बाप है वो कौन है? जब नसीहत कर रहा है ना, हमारे वालिद साहब का तो आदत थी, वो नसीहत कर रहे और हम आगे से जवाब दे देना, हमें पता था वालिद साहब का पारा, फिर वो कहते थे तुम्हारी इस गलती पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा, ये जो तुम लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। देखो जो आदमी सुनता नहीं है ना, उसमें तकब्बुर होता है, वो समझते मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये इसकी अलामत होती है कि आप फौरन आगे से जवाब दे। आप फर्ज कर लें कि यार मैं कौन सा फरिश्ता हूं, मेरे में गलती हो सकती है, ये वाली अगरचे नहीं है लेकिन हो तो सकती है ना, तो सुन लो यार। ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा मैं छोटा आप बड़े, तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाता है? जो मसनूई इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता। बड़े हमेशा मुतवाज़े लोग बनते हैं। आज घरों में लड़ाइयां बहुत दफा इसलिए होती हैं, खवातीन चुप नहीं होती आगे से, माजरत के साथ। मर्द जब कुछ बात कहता है ना गुस्से में, तो औरत को चाहिए चुप, खामोश हो जाए, बाद में समझा दे मियां को आपने ये जो इरशाद फरमाया था, एक्चुअली ये गलती अंधे कौन थे आप। जब बात चली जाती है ना, तो फिर वो इतना मसला नहीं होता। अब आप घर में जा रहे हैं, गिलास सामने रखा हुआ है ना, पांव लगा, ठोकर लग जाती है, तो इंसान कहते हैं ना गिलास किसने रखा। आगे से बच्चे जवाब दें या GHQ से जवाब आए कि
आप भी तो देख रहे थे ना कि सामने पड़ा हुआ है। ये क्या होता है, यहां से क्या शुरू हो जाते हैं फसादा, कि भाई अब गलती की तौजी करने की जरूरत नहीं है, बोल तो ठीक है भाई आइंदा। तो खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो गया है। तो शैतान क्या करता है मेरे भाई, गुनाह को आपकी नजर में मुज़य्यन कर देता है, जिनमें एक बहुत बड़ा गुनाह है दुनिया से दिल लगाना। हालांकि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो डॉलर जितना भी महंगा हो रहा है बुरी बात है, लेकिन ये सोच के तसल्ली किया करो हमारी बेसिक जरूरत जो हमें मुसाफिर को चाहिए, 2 वक्त की रोटी, सर छुपाने की जगह, कम से कम हमारी जिंदगी में अभी इतने जल्दी हालात खराब नहीं होंगे कि ये रोटी हमसे छिन जाए। इतना डॉलर इंशाल्लाह महंगा नहीं होगा कि हमारे पराठे भी हमसे छूट जाएं। समझते हो कि नहीं समझते? वो इंशाल्लाह नहीं छूटेंगे। मुल्क में गंदम पैदा हो रही है, अंडे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिले हमारी मुर्गियों के आके हमसे खरीद लेना। मैं कहने वाला था ऐसे ही ले लेना, लेकिन फिर कितने लोग आ जाएंगे। तो अंडे पराठे इंशाल्लाह नहीं छूटेंगे, ये सब चीजें मोटी मोटी चलती रहेंगी। हाँ ग्रेवियां छूट जाएंगी, तो ग्रेवी तो मुसाफिर खाने को यार बैठने की सीट चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, खिड़की वाली सीट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, यही चाहिए हमें, तो खिड़की वाली सीट मिली हुई है, तो बस इतना है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। समझते हो? शिर्क पर मैं कई बार बयान कर चुका हूं। देखो होता ये है कि बाज़ लोग ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके यहाँ बिदअतें और शिर्क होती हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं आप शिर्क पर बयान करें ताकि हम अपनी फैमिली को सुनाएं। अब देखो ये तो आपका मसला है ना, बाकी जितने लोग आ रहे हैं सबका मसला तो शिर्क नहीं है ना, वो तौहीद परस्त लोगों से होते हैं, तो उनका भी रियायत करनी पड़ती है ना। तो मुझे लोग पर्ची दे रहे होते हैं इस दफ़ा आप ये करना, मेरे उनके घर में कोई झगड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, गिलास रख दिया, पाँव से ठोकर लगी, इन्होंने बीवी को डांटा ये गिलास क्यों रखा था यहाँ, तो उसने कहा तुम भी तो अंधे हो। तो लोग फिर मुझे कह रहे थे इस टॉपिक पर आप बयान करें कि मैंने कहा गिलास क्यों रखा, उसने आगे से कहा आपने भी देखा, आपको भी तो देखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर बयान करें। तो हर आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो मैं देखता हूँ जो चीज़ कॉमन चल रही है मार्केट में उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जो ज़्यादातर 99% लोग आ रहे हैं तो तौहीद परस्ती हैं, कोई मज़ारों पे नहीं जाता, कोई बुज़ुर्गों से दुआएं मांगने का कायल नहीं है, समझते हो ना। इस टाइप के लोग तो हमारे पास आ ही नहीं रहे होते, और अब तो यूट्यूब पे सुन भी नहीं रहे हमें ऐसे लोग, उन्होंने हमें इतना वो बदनाम कर दिया है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है, तौहीद हमारे ईमान का हिस्सा है, तो जब मौका मिलता है कर देता हूँ बयान में। मुफ्ती साहब तमाम कबीरा गुनाहों की वजाहत कर दें। देखें चंद कबीरा गुनाह हैं, कत्ल करना इंसानी हुकूक में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है, नमाज जान कर कज़ा कर देना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह इस्लाम लाने के बाद। इसको हम लोग बहुत हल्का समझते हैं, इस्लाम में खूब समझ लो, जान कर नमाज कज़ा करने से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, खूब समझ लें ये। इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक इंसान इस्लाम से ही निकल जाता है, इसको हल्का ना समझें। ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज क़ज़ा नहीं होनी। जंग की हालत में अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है नमाज क़ज़ा करने की, मैदान जंग में, तो फिर कहाँ इजाज़त होगी। तो नमाज क़ज़ा करना, सूद खाना और ज़िना करना, शराब पीना, लड़कों से बदफेली करना, माँ बाप को सताते रहना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है इंसान से, घर में होता है, उसका तो कुरान ने भी कहा इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना, ये भी किस में दाखिल है, कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी 1-1 साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको किसी तरह से जोड़ की कोशिश में लग जाया करो। और बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा गुनाह है, बार बार करते रहोगे तो वो भी कबीरा में दाखिल है। आजकल एक हया के ख़िलाफ़ मसले हैंड प्रैक्टिस की आदत लड़कों को पड़ गई है, कभी कभार हो जाए तो सगीरा में दाखिल है, लेकिन जिस ये काम कभी कभार नहीं होता, जो करता है वो कंटिन्यू करता रहता है, तो वो भी फिर कबीरा में दाखिल हो जाएगा।
तो इस तरह के हैं, झूठ बोलना, छोटे मोटे झूठ, इधर की उधर छोटी मोटी टोपियां लोग करा